Good morning, students. How are you all? This is Abhishek, your assistant teacher, and today we are going to study about our democratic government, the key elements of our democratic government. So I welcome you all on this channel, and let's start this chapter. Before getting into this chapter, we need to learn about two countries, that is South Africa and India. Here in world map you can see the southernmost part of Africa is called South Africa. Uh, South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, white who came here to settle, and इंडियंस हु केम एज लेबरर्स एंड ट्रेडर्स. सो ये एक साउथ अफ्रीका एक कंट्री है जहाँ पे कई रेसेस के लोग रहते हैं. रेस का मतलब होता है नस्ल. रेस का मतलब क्या होता है? नस्ल. जहाँ पे वाइट पीपल, ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल. कलर्ड पीपल में जो इंडियंस हैं उनको रखा जाता है, ना वो ज़्यादा गोरे होते हैं ना ही काले होते हैं, तो उनको कलर्ड पीपल कहा जाता है. तो ये डिफरेंट रेस के लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं. ठीक है, डिफरेंट रेस के लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं. जो अफ्रीकन हैं वो ब्लैक होते हैं, और वहाँ पे जो वाइट पीपल हैं वो लोग कहाँ से गए थे? दे वर रीच देयर फ्रॉम इंग्लैंड टू सेटल एंड टू ट्रेड. वहीं पे सेटल होने के लिए चले गए थे. और उसके बाद से इंडियंस जो थे वो एज अ लेबरर्स गए थे. जब इंडिया गुलाम था, तो जब इंडियन एग्रीकल्चर और ट्रेड अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया, तो इन्हें मजबूरी में कई देशों में जाना पड़ा. क्या करने के लिए? मजदूरी करने के लिए. तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ इंडियंस भी आए जो क्या थे? मजदूर के तौर पर आए थे. ठीक है, तो ये समझ लिया अफ्रीका एक कैसी कंट्री है. अफ्रीका इज़ ए कंट्री ऑफ डिफरेंट रेसेस. इसमें बहुत सारे रेस के लोग रहते हैं, वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. ठीक है. अब माया नायडू, अब यहाँ से स्टार्ट होती है एक स्टोरी. इस स्टोरी को पढ़ के हमें पता चलेगा कि पहले अफ्रीका में कैसी गवर्नमेंट थी. तो माया नायडू, एन 11-year-old साउथ अफ्रीकन गर्ल लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग, वाज हेल्पिंग अ मदर क्लियर अप हर ओल्ड बॉक्सेस. माया नायडू एक लड़की है जो साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में रहती है, और अपने माँ की हेल्प कर रही है वो, और पुराने बॉक्सेस को साफ़ कर रही है. सी फाउंड अ स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स. वो इसी दौरान उसे मिलता है क्या? एक स्क्रैप बुक जो भरा पड़ा रहता है किससे? फ़ोटोज़ से और न्यूज़पेपर के आर्टिकल से. न्यूज़पेपर के आर्टिकल मतलब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है ना, उसको कई बार लोग कट करके क्या कर देते हैं? अपने स्क्रैप बुक में चिपका लेते हैं. सो यहीं पे उसे एक मिलता है स्क्रैप बुक. देयर वर मेनी पिक्चर्स ऑफ अ यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years एज. वो पाती है इन पिक्चर में कि कई सारे पिक्चर्स एक छोटे से 15 साल के बच्चे का पिक्चर उसे दिखाई देता है उन स्क्रैप बुक्स में. वो पूछती है अपने माँ से. व्हेन शी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज, जब वो अपने माँ से पूछती है कि वो लड़का कौन था, तो उसकी माँ जवाब देती है हेक्टर पीटरसन. उसकी माँ बोलती है कि ये लड़के का नाम है हेक्टर पीटरसन, जो इस स्क्रैप बुक के आर्टिकल में है. उसको पुलिस ने गोली मार दिया था. ही हैड बीन शॉट बाय द पुलिस. उसे अफ्रीका में पुलिस ने गोली मार दिया था, साउथ अफ्रीका में. माया ये सुन के शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसा क्या था कि एक छोटे से 15 साल के बच्चे को गोली मार दिया गया. तब इस बात को लेकर उसकी माँ एक्सप्लेन करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है. हर मदर एक्सप्लेन्ड व्हाट? दैट साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज. साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो आज से पहले अपार्थाइड लॉ के अनुसार गवर्न होती थी. अपार्थाइड लॉ का मतलब क्या होता है? अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. अपार्थाइड का मतलब होता है कि रेस के बेसिस पे अलगाव होना. सेपरेशन का मतलब अलगाव, तो रेस के बेसिस पे अलगाव होने को हम कहते हैं अपार्थाइड.
तो इसमें क्या हुआ, अफ्रीका में कई सारे रेस के लोग रहते हैं, जैसे कि इंडियंस, ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल। तो इसका मतलब क्या है कि इनके लिए अलग अलग रूल्स बने होंगे अकॉर्डिंग टू दिस अपार्थाइड लॉज, ठीक है। और इसी अपार्थाइड लॉ के अकॉर्डिंग क्या चल रहा था, अफ्रीका में सरकार चल रही थी, गवर्नमेंट चल रही थी, ठीक है। हम जानते हैं साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू वाइट, ब्लैक, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस। साउथ अफ्रीका के लोग कई कलर और रेस में डिवाइडेड थे, जैसे कि ब्लैक जो कि वहाँ के नेटिव होते हैं, वाइट पीपल जो वहाँ सेटल होने के लिए गए थे, और इंडियन और कलर्ड लोग जो क्या करने गए थे, एज अ लेबरर गए थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ, इस लॉ के अनुसार दीज रेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। इस लॉ के अनुसार इस लॉ का क्या एक इम्पॉर्टेंट फीचर था कि ये जो अलग अलग रेस के लोग थे वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल नहीं हो सकते थे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, दीज रेसेस वर नॉट अलाउड टू मिंगल विथ ईच अदर। ओके, इस लॉ के अनुसार ये जो अलग अलग रेस के लोग थे वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल नहीं हो सकते थे, एक घुल मिल के नहीं रह सकते थे। और ठीक है, और यहाँ तक कि कॉमन फैसिलिटीज़ इनके लिए नहीं थी, अलग अलग रेस के लिए अलग अलग फैसिलिटी बनी हुई थी, ठीक है। जैसे कि वाइट पीपल के लिए हॉस्पिटल अलग थे, बस स्टॉप्स अलग थे, बसेस अलग थी, ठीक है। उसी तरह से ब्लैक पीपल के लिए अलग फैसिलिटीज़ थी। और ऐसी तो कॉमन बात है कि वाइट जो लोग थे उस समय डोमिनेशन में थे, वो पावरफुल थे, तो इसलिए उनके जो फैसिलिटीज़ थे वो काफ़ी अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू द अदर रेशियल ग्रुप्स। ओके, सो माया कहती है, यहाँ पे आपने समझा कि ये जो साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड लॉ था, ये क्या कहता था कि जो लोग होंगे, जो डिफरेंट रेस के लोग होंगे, दे कैनॉट बी इंटरमिंगल, वो एक साथ इंटरमिंगल नहीं कर सकते, एंड दे कांट इवन यूज़ द कॉमन फैसिलिटीज़, वो कॉमन फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। मतलब एक बस है, जैसे कि आप समझ लो, तो उस बस में ये तीनों रेस के लोग नहीं चढ़ सकते, क्योंकि हर एक रेस के लिए स्पेशल बस है, ठीक है। अब स्पेशल बस होगी तो इसका मतलब उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होंगी। जैसे कि मान लो अगर वाइट पीपल के लिए बस है तो वो अच्छी बस होगी, और जो ब्लैक पीपल के लिए बस है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। उसी तरह से इन द सेम वे हॉस्पिटल्स में जो अच्छे हॉस्पिटल्स थे वो किसके लिए थे, दे आर अवेलेबल फॉर वाइट पीपल ओनली, और जो थर्ड क्लास के जो हॉस्पिटल्स थे वो किसके लिए थे, ब्लैक पीपल के लिए, ठीक है। तो यही था अपार्थाइड लॉ, ठीक। अपार्थाइड लॉ में ऑन द बेसिस ऑफ रेस लॉ बनाए गए थे। इसमें ये कहा गया था कि ऐसा कहा गया था कि कोई भी जो हमारे कंट्री में डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियल ग्रुप्स हैं वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, एंड दे ऑल्सो कांट यूज़ द कॉमन फैसिलिटीज़। ओके, कॉमन फैसिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखो, माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स, ये सुनते हुए माया को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ, और मायाज मदर साउंडेड एंग्री व्हेन सी स्पोक अबाउट लाइफ अंडर अपार्थाइड। और माया की जो माँ थी वो काफ़ी गुस्से में ये सब बातें बोल रही थी जब वो अपने अपार्थाइड लाइफ के बारे में बता रही थी। जब उस समय जब अपार्थाइड लॉ था और उस समय की ज़िंदगी के बारे में बता रही थी, तो उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था बताते समय, ठीक है। ऑफ कोर्स गुस्सा आएगा जब ऐसा होगा कि आपके साथ गलत व्यवहार किया जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ योर रेस, जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्किन कलर, तो आपको बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। ओके, सी टोल्ड माया, व्हाट सी टोल्ड माया दैट in those days hospitals were separate and so were ambulances। उस समय हॉस्पिटल्स जो थे वो अलग अलग थे, ठीक है,
और एम्बुलेंसेस भी, ठीक है। एन एम्बुलेंस मेंट फॉर वाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड। एक एम्बुलेंस जो वाइट पीपल के लिए बनाया था, अवेलेबल होता था, उसमें सारी सुविधाएं, वो वेल इक्विप्ड होता था। एम्बुलेंस का वेल इक्विप्ड होना का मतलब क्या हुआ, मतलब एम्बुलेंस में अच्छी स्ट्रेचर की व्यवस्था होगी, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल होगा, ठीक है। यही हुआ अच्छी एम्बुलेंस। वेल इक्विप्ड आईसीयू भी हो सकता है वहाँ पे एम्बुलेंस में, ठीक है। और जो एम्बुलेंस ब्लैक पीपल के लिए बना था वो बिल्कुल भी इक्विप्ड नहीं होता था, ठीक है। तो अलग हॉस्पिटल और अलग अलग एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ दी गई थी। इन द सेम वे देयर वर सेपरेट ट्रेन्स एंड बसेस। अपार्थाइड लॉ में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग बसेस थी, जैसे कि वाइट पीपल के लिए सेपरेट बस और ट्रेन्स थी और ब्लैक पीपल के लिए सेपरेट बस एंड ट्रेन्स थी। इवन बस स्टॉप्स भी अलग अलग थे, मतलब बिल्कुल एक साथ इकट्ठे ही नहीं हो सकते थे ये लोग, इतना ज़्यादा नफरत था वाइट को ब्लैक पीपल से, ठीक है। ये अलग अलग रहते थे बिल्कुल, इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। ओके, अब देखो इसमें, इस पैराग्राफ में नॉन वाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, जो नॉन वाइट्स थे, मतलब वाइट को छोड़कर जो ब्लैक थे, जो इंडियन लोग थे या फिर कलर्ड लोग थे, दे वर नॉट अलाउड टू वोट, मतलब उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, ठीक है। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व्ड फॉर वाइट पीपल। जो कंट्री का सबसे बेस्ट लैंड था, मतलब कि जिसमें फर्टिलिटी थी, या फिर जिस लैंड पे डायमंड और गोल्ड के माइंस थे, वो सब किसके अंडर थे, वो सब वाइट पीपल के अंदर थे। और जो घटिया लैंड था, जो वर्स्ट अवेलेबल लैंड था, वो किसके लिए था, वो अदर रेशियल ग्रुप्स के लिए था, ठीक है। दस ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल वर नॉट कंसिडर्ड टू बी इक्वल टू वाइट्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ब्लैक पीपल हैं और अदर कलर्ड रेशियल ग्रुप्स हैं, वो इक्वल नहीं माने जाते थे वाइट के, ठीक है। यही है इनइक्वालिटी। वाइट लोग अपने आप को यहाँ पे सुपीरियर मानते थे, और अपार्थाइड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अपार्थाइड लॉ, वो लोग बाकी रेशियल ग्रुप्स की इज्जत नहीं करते थे, एंड उन्हें जो भी सुविधाएं हैं वो प्राप्त नहीं थी। आपको मैं बता दूं कि रोड पे भी चलना इनके लिए अलाउड नहीं था, इनके लिए अलग से रोड भी थे, अलग से बस स्टैंड तो आपने देखा ही, अलग से रोड बनाए गए थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था ये। अपार्थाइड तो मतलब इसके बारे में जितना भी बुरा कहा जा सके कम होगा, ठीक है। अफ्रीकन पीपल इसके लिए हमेशा लड़ते रहे, हम आगे पढ़ेंगे उस लड़ाई के बारे में। ओके, वन ब्लैक टाउनशिप वाज द साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, जिसको स्वेटो बोला जाता है, ठीक। हेक्टर पीटरसन वहीं का व्यक्ति था, वहीं का बच्चा था। एंड हिज क्लासमेट्स ज्वाइंड, तो वो लड़का और उसके क्लासमेट्स क्या होते हैं, ज्वाइंड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट लर्निंग अफ्रीकन लैंग्वेजेस इन स्कूल। वो जो लड़का था हेक्टर पीटरसन और उसके क्लासमेट्स, वो एक प्रोटेस्ट हो रहा था उस दौरान अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, किसके लिए, कि उन्हें सिखाया जा रहा था कि आप लोगों को भी क्या बोलना होगा, कौन सी भाषा बोलनी होगी, अफ्रीकन लैंग्वेज बोलनी होगी। और ये लैंग्वेज किसका था, इंग्लिश, जो मीन्स वाइट कलर्ड पीपल का था। तो ये जो बच्चा था पीटरसन हेक्टर, वो इसके विरोध में प्रोटेस्ट जो हो रहा था उसमें वो एंट्री कर गया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एक तरह से धरना कह लो, धरना दिया जा रहा था कि नहीं, हम नहीं सीखेंगे अफ्रीकन लैंग्वेज, हम अपनी लैंग्वेज बोलेंगे। इनका लैंग्वेज जो था वो जूलू था, ठीक है। ओके, तो अफ्रीकन लैंग्वेज जो कि वाइट बोलते थे, उसको ज़बरदस्ती इन्हें भी सिखाया जा रहा था, स्कूल में लर्न कराया जा रहा था। तो इसके वजह से ये लोग उसके विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे। हेक्टर एंड अदर्स स्कूल स्टूडेंट्स वर बीइंग फोर्स्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, बट दे वांटेड टू लर्न देयर ओन लैंग्वेज। हेक्टर और उनके जो फ्रेंड्स थे, जो क्लासमेट्स थे, उनको ज़बरदस्ती ये लैंग्वेज सिखाया जा रहा था, उनको फोर्स किया जा रहा था कि आपको अफ्रीकन लैंग्वेज बोलना चाहिए, सीखना चाहिए। बट वो चाहते थे कि वो जूलू ही बोले, जूलू उनका लैंग्वेज था, ठीक है। ओके,
द साउथ अफ्रीकन पुलिस बीट अप द प्रोटेस्टर। इसी दौरान, इस प्रोटेस्ट के दौरान जो साउथ अफ्रीकन पुलिस होती है वो पुलिस को वो किसको बीट करती है? बच्चों को बीट करती है, प्रोटेस्टर्स को बीट करती है मर्सीलेसली, बहुत ही बुरी तरीके से, बिना किसी कह दो कि बिना किसी इंसानियत के पिटाई शुरू करते हैं और गोली भी चलाना शुरू कर देते हैं। और इसी शूट आउट के दौरान वो जो हेक्टर है वो उसकी गोली लगने से 16 जून 1976 को मौत हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से उसका जो पेपर है, पिक्चर है, वो कहाँ पे है? पेपर में छपा है। और उसी पेपर को कौन पढ़ रही है? माया। माया है ना, माया नायडू। ओके, अब देखो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये तो आपने स्टोरी देख लिया कि क्या है, अपार्थाइड लॉ क्या था, अपार्थाइड लॉ के बाद कैसा डिस्क्रिमिनेशन था, कैसे गोरे काले का वहाँ पे भेदभाव था। ठीक है, गांधी जी ने हालांकि बहुत काम किया था वहाँ पे, लेकिन बावजूद उसके ये जो कमियाँ थी अभी भी रह गई थी। गॉट इट। अब देखो द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस क्या थी? एक लोगों का ग्रुप था जो अपार्थाइड के खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल किया, लड़ाई किया उसे ख़त्म करने के लिए। एंड देयर मोस्ट वेल नोन लीडर नेल्सन मंडेला, इनके सबसे जो फेमस लीडर थे उनका नाम था नेल्सन मंडेला। इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी 28 साल जो ज़िंदगी की होती है वो जेल में काट दी थी। ठीक है, फाइनली इनके जो स्ट्रगल्स हुए वो कामयाब हुए और 1994 में वो जीत के आए और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनती है। और ये सरकार जो होती है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पे बनती है। और नेल्सन मंडेला बोलते हैं, उस समय राष्ट्रपति बनते हैं वो नेल्सन मंडेला, और अफ्रीका को बोलते हैं कि South Africa is now a democratic country in which people of all races were considered equal। इसमें ये क्या कहते हैं कि अब फ्रॉम 1994 साउथ अफ्रीका क्या रहेगी? एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी और यहाँ के जितने भी लोग हैं, चाहे वो वाइट हैं, ब्लैक हैं या फिर कलर्ड पीपल हैं, सबको इक्वल समझा जाएगा। देखो कितनी खूबसूरत बात है कि नेल्सन मंडेला एक ब्लैक पीपल थे, उन्होंने अपने ऊपर किए गए अत्याचारों के खिलाफ लड़ा, और जब इनके हाथ में डोमिनेशन आया तो ये भी उसी तरह से कर सकते थे कि जैसे वाइट पीपल ने इनके साथ व्यवहार किया वैसे ये भी कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने कहा कि नहीं, जो हो गई सो हो गई, अब हम जो हैं, अब ये जो गवर्नमेंट चलेगी वो कैसे चलेगी? इक्वालिटी के बेसिस पे चलेगी, डेमोक्रेसी के बेसिस पे चलेगी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया इसके बारे में। किसके बारे में? अपार्थाइड लॉ, अफ्रीका में कैसे डेमोक्रेसी आई, पहले क्या था? पहले अपार्थाइड लॉ था, वहाँ के लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, सारे लोगों को, डिफरेंट रेस के लोगों को डिफरेंट तरीके के फैसिलिटीज़ अवेलेबल थे। जो बेस्ट फैसिलिटीज़ थी वो किसके पास थी? वो थी अफ्रीकन वाइट लोगों के, जो इंग्लैंड से आए हुए थे। और जो वर्स्ट अवेलेबल फैसिलिटीज़ थी वो किसके लिए थी? वो थी ब्लैक और अदर कलर्ड पीपल के लिए थी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। अब आपको इसके हिसाब से यहाँ पे होमवर्क करना है। लिस्ट द 5 वेज इन विच द नॉन वाइट्स वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। 5 तरीके लिखो, यहाँ पे आपको लिखने हैं, जिसमें आपको ये बताना है कि जो नॉन वाइट्स थे वहाँ पे, मतलब ब्लैक पीपल थे, इंडियन पीपल थे या फिर अदर कलर के लोग थे, वो किस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ये 5 पॉइंट आपको लिखना है। अब और एक ये क्वेश्चन लिखना है, डू यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पर्सन टू बी ट्रीटेड इक्वली। आपको लगता है कि सारे इंसान जो हैं देश में वो इक्वली ट्रीट किए जाएं? अगर ऐसा लगता है तो क्यों लगता है? ठीक है।